पहले क्या होता था, कहते थे 19-20 में शादी कर ले, क्योंकि अब तेरे सारे हार्मोन सबसे ज्यादा कूट रहे हैं, तेरा ध्यान सेक्स में रहेगा, तो तू कैसे कर सेक्स कर ले, फिर पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान हो जाएगा, बिकॉज उसकी भी एक लिमिट होती है ना। मतलब इफ यू कैच होल्ड ऑफ एनी 18 to 23 24 ईयर ओल्ड बॉय, वो यही काम कर रहा है। ये सारे बेहुदे ऐप आ रखे हैं, ये इनके इतने सब्सक्रिप्शन और इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फीमेल्स थिंक कि 23 में अगर उनको कुछ मिल रहा है लड़का, तो उन्हें 27 में बेटर मिल जाएगा, क्योंकि इस 4 साल में उनकी लाइफ में कुछ ग्रेट हो जाएगा। एंड सिंस दे आर हेयर एंड दे विल रीच हेयर, तो इफ दे रीच हेयर दे विल कैच समबडी हेयर, है ना। ये ये थ्योरी है। अगर उसने यहाँ पे है तो उसको यहीं का मिलेगा, है ना। तो वो ये 4 साल में कुछ करना चाहती है। फैक्ट ये है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में कुछ कर नहीं पा रही। चंदा, सी आई पर्सनली फील अ मैन शुड अर्न मोर देन अ वुमन, दैट इज नॉर्मली हाउ बायोलॉजी वर्क्स। बट देन मोर Respect. का मतलब कितना, कि 40-50 हजार कमा रही है तो 70-80 हजार इज मोर ओनली। बट वो 40-50 वाली को भी 1.5 चाहिए। This is the mother of podcasts. एक एक वीडियो था वहां पे। एक होस्ट ने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा कि व्हाट इज द राइट एज टू हैव बेबीज। तो उस गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं इस बात पे, पर 28 साल की उम्र में लड़कियों को बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। तो मुझे आपसे पूछना है, आप मैरिज कंसल्टेंट के फील्ड में हो इतने टाइम से, व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड? क्योंकि अब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार शादी करने की कोई सही या गलत उम्र नहीं होती है। बट आपको क्या लगता है कि लड़का और सी लड़की दिस दोनों के लिए दिस कौन सी आंसर सही दिस आंसर है? आंसर विल वेरी फॉर द बॉय एंड द गर्ल। या ठीक या है। या हाँ। पहली बात तो क्या है और इसके पीछे वो सब चीजें भी बताऊंगा मैं थोड़ा। लड़के का तो क्या है ना सौम्या, लड़का तो वो हमने देखा था ना, महात्मा गांधी जब गए थे पढ़ने इंग्लैंड में, उनकी शादी हो गई थी। पहले पहले टाइम मूवीज दिखाते हैं ना कि पहले क्या होता था, कहते थे 19-20 में शादी कर ले, क्योंकि अब तेरे सारे हार्मोन सबसे ज्यादा कूट रहे हैं, तेरा ध्यान सेक्स में रहेगा, तो तू कैसे कर सेक्स कर ले, फिर पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान हो जाएगा, बिकॉज उसकी भी एक लिमिट होती है ना। मतलब इफ यू कैच होल्ड ऑफ एनी 18 to 23 24 ईयर ओल्ड बॉय, वो यही काम कर रहा है। ये सारे बेहुदे ऐप आ रखे हैं, ये इनके इतने सब्सक्रिप्शन और इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो ये यानी कोई तो देख ही रहा है ना। ठीक है। तो वो तुम 18 से मैं नहीं कह रहा 18 में शादी कर लो, आई एम नॉट proposing anything, I'm not even suggesting anything. What I'm saying is, can a 22-year boy, if he wants to get married, let's say somebody is there, मेरी शादी कर दो 22 साल का हूँ मैं, तो कैसे? will he get married even if he wants? ठीक है। बिकॉज वो अब उससे 22 साल का है तो कौन शादी करेगा टाइप। या तो बहुत ही ग्रेट अमीर परिवार का है, भाई कुछ उल्टा रिवर्स कुछ दे रहा है, ये रेयरिटी। प्रैक्टिकली एवरीबॉडी से यार रुक जा रुक जा रुक जा। बिकॉज हमारा क्या है ना आजकल, हमने मेंटली ना 23 24 25 साल वालों को बच्चा सा समझ लिया है। अदरवाइज आज से 20 साल पहले नहीं समझा जाता था। देर वॉज अ टाइम जो 18 साल में तो शहनशाह हुए 4 साल हो जाते थे लोगों को। शहनशाह हिंद, ठीक है, अकबर को जाके देखो तो 4 साल से तो जी शहनशाह है, 18 साल के अब हुए हैं वो। ठीक है। तो ये क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, 45-40 में तो निपट जाते थे। तो मतलब फिर क्या शादी 40 में जाके थोड़ा ना करोगे जब निपटने की एज आएगी। सो व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम these ages have changed a lot. South India was always like 29-30, 15 years back also. Now they have gone ahead by 2-3 years. I'll tell you how क्या 32-33 is considered normal. So I will let's talk what is considered normal these days market में. हाँ हाँ। What is considered delayed marriage? I think that is an interesting way to go. करनी या किसमें है वो है कि किसको हम बोलते हैं कि अब लड़की के लिए क्या है चंदन, नॉर्थ इंडिया में 30 की होगी तो उसको बोलेंगे बूढ़ी होगी। अब बूढ़ी बोलना बहुत बुरा लगता है, पर वो कहते हैं ओल्ड, ओल्ड होगी, तो ओल्ड को हिंदी में बूढ़ा ही तो कहते हैं, और क्या वर्ड कहेंगे। तो 30 कंसिडर्ड कि ओ माय गॉड 30। ठीक है। 20s में या लाइक वी आर यंग 28 में, एंड ज्यादातर का ये रहेगा 28 लुकिंग 24 के चक्कर में भी बहुत लोग हैं। ठीक है। सो मेरे हिसाब से फीमेल्स थिंक कि 23 में अगर उनको कुछ मिल रहा है लड़का, तो उन्हें 27 में बेटर मिल जाएगा, क्योंकि इस 4 साल में उनकी लाइफ में कुछ ग्रेट हो जाएगा। एंड सिंस दे आर हेयर एंड दे विल रीच हेयर, तो इफ दे रीच हेयर दे विल कैच समबडी हेयर, है ना। ये ये थ्योरी है। अगर उसने यहाँ पे है तो उसको यहीं का मिलेगा, है ना। तो वो ये 4 साल में कुछ करना चाहती है। फैक्ट ये है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में कुछ कर नहीं पा रही चंदन, unless until she has a pedigree of IIT, IIM या some बड़ा stamp of some great institution, which I'll say only 2 to 3% females may fall into this place. Mostly end up 30,000, 40,000, 50,000 teacher type कुछ ऐसे। And
अब ये आजकल क्या ना, ऐसा बोलती है टीचर टाइप, ऐसे तो यू आर शेमिंग द टीचर्स। नो, आई एम नॉट शेमिंग टीचर्स। मैं भी टीचर ही हूँ, बट टीचर और अर्निंग, खान सर भी टीचर ही है। ठीक है, हमारे जैसे भी बाकी भी टीचर ही हैं, सिखा ही रहे हैं कुछ। वो टीचर भी भांति भांति के आते हैं, पर अगर आप 30-40 हजार रुपए वाले टीचर हो सपोज, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ ग्रेट लड़का नहीं मिल जाएगा जस्ट बिकॉज आप 30-40 हजार टीचर, मतलब इट्स ओके। ठीक है, और 30-40 हजार वाले टीचर को भी कोई 2-2.5 लाख वाला चाहिए, ये भी एक फैक्ट है। जो गर्ल्स आर अर्निंग 30, 40, 50,000 rupees, they are not satisfied with a man. Or see, I personally feel a man should earn more than a woman. That is normally how biology works. बट देन मोर रिस्पेक्ट। का मतलब कितना, कि 40-50 हजार कमा रही है तो 70-80 हजार इज मोर ओनली। बट वो 40-50 वाली को भी 1.5 चाहिए। और होता क्या है, जो 2 कमा रहा है ना, 1.5-2 कमा रहा है, वो मिल जाए, वो कहेगा 40 का 0 कर दे। तेरी 40 की कोई वैल्यू नहीं है। इतना तो तू गाड़ी, अब तू 2 वाले की बीवी होगी तो तू गाड़ी में जाएगी, फिर देखो मेड एक्स्ट्रा चाहिए, फिर अमित घर नहीं सर, संभलेगा, लेकिन मम्मी की आप सेवा नहीं ये होगी। बातें तो हम लोग अभी ये कर रहे हैं क्योंकि लड़कियां कमाने लगी है, लेकिन इससे पहली वाली जनरेशन में जब लड़कियां कुछ नहीं कमा रही थी और सिर्फ घर का ख्याल रख रही थी, वो भी तो शादी कर रही थी 10-10 लाख वालों से भी। तो वहां तो ये सवाल नहीं आते थे। फिर ये कैसी बात है सर, वहां पे तो ये नहीं नहीं हो रहा नहीं था। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है आईएएस वहां पे। आईएएस से शादी अगर हो रही है एक लड़की की और वो हाउसवाइफ है, हम मैं अपनी माँ की जनरेशन की अगर बात कर रही हूँ, वो मैडम अगर एक पिताजी आईएएस, को पूछ, अरे मैडम ऐसे कैसे? सुनिए तो, अगर वो पिता, हाउस, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, यही पे पूछ रहा हूँ ना, यही हाँ पे बताइए। अगर हो रही थी तो मैं लड़की की अपनी माँ फोटो दिखाएं। सर सुनिए मैं ना, बता रहा हो, हूं, लड़की की, सर ऐसा है, लड़की की ऐसा, फोटो दिखा, अरे लड़की की फोटो दिखाएं। हाँ, सुंदर लड़की की होगी फोटो बहुत। दिखाएं। नहीं, कतरीना कैफ और उसमें का मुकाबला होगा, ठीक है। ठीक है। दूसरा, या तो पिताजी, पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। हम्म। उसके बिना पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता। ऐसे आप मत करे, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये मतलब ऐसे नहीं दहेज है। दहेज दे करके हो रहा था, ये आप कहना चाह रहे हैं? दहेज तो छोटी चीज होती है। दहेज हाँ। तो एक होता है कि गिफ्ट दे दिया, स्त्री धन हम्म। भी बोल दो उसको। हम्म। कोई, वो तब उम्र भर का आशीर्वाद, पूरा वैभव, पूरा घर, वो अलग चीज होती है, उस पे मत जाएं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। अच्छा, तो सी, मतलब आज व्हेन दहेज वी नहीं मेक अ, है व्हेन और वी डू अ आशीर्वाद नहीं पॉडकास्ट, है तो ये होने लगा है, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? when we do a podcast, we do it for the majority, हम्म। 85%. हम्म। There will always be 10-15% who will never fall into it. And वही एग्जाम्पल दिए जाएंगे, कभी कोई डिस्कशन कैन इट अप्लाई टू 100% पीपल? नो नेवर। इट हैज टू जनरली अप्लाई टू द मोस्ट ऑफ द पीपल। कि हम सोचते हैं भी मिडिल क्लास ऑडियंस है, गरीबों का अलग कुछ चल रहा है, अमीरों का अपना कुछ चल रहा है, हम हम्म। कहते हैं चल मिडिल क्लास को पकड़ लिया। हम्म। तो इसमें मैडम ऐसे ही है कि गर्ल्स के ना नखरे ज्यादा हैं आज के दिन। और मैंने बताया ना, ये इंस्टाग्राम में थोड़ा वो हो रखा है कि लड़का प्यार करने वाला हो, काइंड हो, ये हो। मेरे को एक राज भी पता है, मैं इस वाले पॉडकास्ट पे नहीं बताऊंगा, कभी शादी वाले में बाद में पूछना, कि व्हाट लड़कियों का काला राज। या अभी बता दूं, है कुछ ऐसा करके, काला राज। बताइए सर, फिर मैं आपके लड़कों की बता दूंगी आपको, काले राज बहुत सारे हैं। नहीं बताइए। नहीं, लड़कों के काले राज कोई हम नहीं इसको है। अलग से काट लेंगे। लड़कों के सारे राज ओपन में है। ठीक है। लड़कियों के क्या प्रॉब्लम है ना शादी का, मैं बता देता हूँ काला राज क्या है। अ वुमन विल से, जस्ट लिसन आउट। आप पूछोगे किससे शादी करनी चाहिए आपको, लड़कियों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मैं अपनी कंसल्टेशन के पेट पे लात मार रहा हूँ, बट ठीक है, आपका कौन सा पॉडकास्ट लाखों ने देखना है, थोड़े हजारों के नहीं देख के खत्म हो जाएंगे, और यहाँ तक तो शायद और भी कम देखें, जो बता ही देता हूँ। ठीक है। तो उसमें उसमें क्या है, लड़कियों का क्या है, ध्यान से सुनना। लड़कियों को अगर पूछो ना लड़का कैसा चाहिए, तो कहेंगी ही शुड बी काइंड, कोई बोलेगा लार्ज हार्टेड, और ही शुड बी यू नो जेंटल, ही शुड बी केयरिंग, ही शुड बी लविंग, या वो मेरे मेरे को एम्पावर करे। कुछ भी लिस्टें हैं, अंग्रेजी है। ये ऐसे ही पूछोगे ना, अपने मन से पूछ लो या किसी रैंडम 20 लड़कियों से पूछोगे, ये सब अंग्रेजी आएगी। अब काला राज क्या है वो बता रहा हूँ। दे विल वॉन्ट ऑल दिस, चंदन। अब इसके चक्कर में ये जो मूर्ख लड़के हैं ना, वो पागल हो गए। वो क्या करते हैं, शादियां नहीं हो रही, वो बड़े काइंड हार्टेड हो जाते हैं। जैसे, क्योंकि वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रख लेते हैं। ठीक है। वो वो बड़े गिफ्ट विफ्ट देने लग जाते हैं। वो बड़ी फेमिनिस्ट वाली बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट वाली, नो द गर्ल्स नीड गर्ल्स लाइफ मैटर, Women गर्ल्स empowerment, करियर you मैटर, go ये girl. आई यू गो गर्ल। एंड देन स्टिल दे डोंट फाइंड सक्सेस। एंड मोस्ट ऑफ द मेन आर, ये बड़ा हाई पॉइंट है वैसे, आई होप ज्यादा लोग ना देखें। ठीक है। तो क्योंकि मैं अपनी कहीं अलग इसको चढ़ाऊंगा ना, अपने कोर्स वोर्स में ऐसे बताऊंगा।
ये पेड कंटेंट से बता रहा हूँ ये राज, ठीक है। तो अब लड़के पागल, क्योंकि लड़कियां मुंह से यही बोलती हैं हर जगह, जहां चले जाओ, कहीं भी पॉडकास्ट, मूवीज, कहीं भी मैगजीन्स, ये वो, और किसी से जेन्युइनली पूछ लो, कोई वैसे ही पूछ ले क्या चाहिए, तो सब ये बोलती हैं। बट जो राज है ना वो ये है, चंदन, अ फीमेल, अ गर्ल विल वांट ऑल दिस फरमाइशी प्रोग्राम फ्रॉम ए मैन whom she is attracted to, and attraction has got nothing to do with these things. पहले वो शिकार करेगी, फिर बोलेगी भाई तेरे से चाहिए ये सब कुछ। अब वो अट्रैक्शन के जो कारण है वो अभी भी एनिमल किंगडम से आते हैं, समझ गए? अब मैं और खुल के नहीं बताऊंगा, वो आप सर समझ रहे पता है, हो। ये मुझे पूरी वो कहानी मुझे ये नहीं मालूम नहीं है। नहीं, जब ऐसे बोल ऐसे सुनो तो, आप सुनो तो, ऐसे मैं वाले आपको बता। पॉडकास्ट में थोड़ा बता दूंगा, इतना पैसे लेके जो बताता हूँ उनके साथ नाइंसाफी तो ना अच्छा करूंगा। ठीक है, आप डन ये सर। समझ लो, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द हम्म। प्रॉब्लम, शी विल वांट ऑल दिस, हम्म। बट फ्रॉम ए मैन नाउ। अब जिसको बाय द वे मिल गया है ऐसा कोई, वो अब ये देने को तैयार नहीं, क्योंकि कहता है, ये है मेरे पास। इस पे कभी हम आगे डीप पर चर्चा कर लेंगे, ये अपने में ही 1 घंटे का टॉपिक है। पर ये सबसे बड़ा, आपने बोला ना शादी क्यों नहीं हो रही, तो ये रीजन ये है कि जो उसको चाहिए वो मिल, वो कहते आप आपने पूछा था किसी और पॉडकास्ट पे, मुझसे पूछा था, कहते गुरुजी सब कुछ ही तो मिल रहा है, क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? बिकॉज़ शी इज नॉट अट्रैक्टेड टू हिम। बेसिक सिंपल। पैसा है, शान और शौकत है, ये और सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, माँ तो नहीं चाहिए खैर, पर सब कुछ है उसके पास, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं भाई साहब, पहले वो होना चाहिए, जिसे सरलता में बोले, जब तक घंटी नहीं बजती तब तक मन नहीं करता। और जिनने अपनी घंटियां पहले ही बहुत बजवा ली हैं मैडम, ठीक है, सो आई डोंट नो इफ साउंड्स वल्गर और व्हाट, बट देन उनका तो फिर वैसी नहीं बजती, और उनका फिर वो होता ही। सबसे पहला ये चाहिए, उसके बाद सेकंड चीज है, ये मेन चीज है, एंड दैट्स व्हाई फीमेल्स आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। उसको बोलेगा, उसकी मम्मी बोलेगी देख कितना वो कर, कैसे बताए? और तुम फिर ऐसे से जबरदस्ती शादी करा दोगे, तो मैडम फिर कोई, आपको पता है कि कैसे, मैं केसेस के नाम नहीं बोलने वाला, फिर वो नहीं करानी। नीला ड्रम। कौन ओके। से ड्रम और क्या क्या। हाँ। ओके।